क्या हालत हो गई बेचारी की। लेकिन पिंकी, अब घबराना मत, मैं आ गया हूँ। अरे मैं ठीक हो गई। जुनेद जी आप? हाँ मैं। घर जाओगे पिंकी? हाँ हाँ जुनेद जी। ठीक है। जुनेद जी। अब घर चलेंगे। जी जैम जैमी बूम। कहाँ रह गई पिंकी? हे भगवान, पिंकी को सही सलामत वापस दे दो। बहन जी हिम्मत रखिए, पिंकी जरूर मिल जाएगी। और भगवान इतने बेरहम नहीं जो बच्चों से मुंह मोड़ ले। और बच्चों में तो खुद भगवान होते हैं। भाई साहब आप ही भाभी जी को संभालिए ना। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो भाभी जी को कौन संभालेगा। देखना आपकी बच्ची सही सलामत मिल जाएगी। बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी 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 जूनियर जी। मम्मी कहाँ चली गई थी बेटा? कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? माँ पापा पापा। जूनियर जी सचमुच आपके रहते हुए कोई दुखी नहीं रह सकता। सचमुच आप भगवान का रूप हैं। जूनियर जी जिंदाबाद। जूनियर जी जिंदाबाद। जूनियर जी जिंदाबाद। अच्छा अब मैं चलता हूँ। जूनियर जी अरे वो करो ना। जी जैम जेमी बूम। हाँ करो ना। ठीक है। जी जैम जेमी बूम। कहाँ चले गए? फ्यूमांचो। चिंकारा, लिंडा डार्लिंग, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं ग्रेट फ्यूमांचो? हम बहुत उदास हैं तुम्हारे बिना। हाँ, लेकिन साथ ही हम तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाना चाहते हैं। बहुत जल्द विश्व के छोटे बड़े देश पर विजय पाकर हम एक पाप का साम्राज्य बनाना चाहते हैं। पाप का साम्राज्य जहां इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होगी, सिर्फ शैतान ही शैतान नजर आएंगे। ग्रेट फ्यूमांचो, ऐसा ही होगा। चिंकारा। ग्रेट फ्यूमांचो की हर बात सच्ची होगी। ग्रेट फ्यूमांचो को मजा आ गया होगा। लगता है कोई अच्छी खबर लाए हो। बताओ क्या बात है? ग्रेट फ्यूमांचो जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद के आगे कुछ तो बोल। वो ग्रेट फ्यूमांचो, शहर में जूनियर जी की फिर से जय जयकार हो रही है। उसने स्कूल की छोटी बच्ची को बंद कमरे में मरने से बचा लिया है। होगा। बदतमीज, ऐसी खबर आने से पहले तुम मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? नालायक, नालायक, हमारे सामने तो जिंदा खड़ा है
ओह, जूनियर जी, ये हमारे नाक में दम कर रखा है। क्यों दम कर रखा है? इतना कुछ हो जाने के बाद जूनियर जी हमारे हाथ से निकल जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। अब ऐसा नहीं होगा जूनियर जी। बहुत आंख मिचोली का खेल तो खेल चुका है मेरे साथ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चिंकारा! 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 आज्ञा दीजिए। फिमांशु को मजा आ गया, लेकिन आज्ञा देने से पहले हम तुम्हें चेतावनी देना चाहते हैं। तुम दोनों को चेतावनी देना चाहते हैं। अच्छी तरह से उसे समझ लो। हमारे यहाँ हार नाम का शब्द नहीं है। जीत ही हमारा मकसद है। जीत। जी ग्रेट फ्यूमांचो। और तुम दोनों को एक और बात बता देना चाहते हैं। यह आदमी देख रहे हो जो पिंजरे में कैद है, इसका नाम बोबो है। बोबो, जो बहुत ताकतवर इंसान था किसी जमाने में। आज हमने इसकी सारी ताकत अपने पास रख के इसे पिंजरे में कैद कर दिया है। इसे चूहा बना दिया है, चूहा। एक और था बोनापार्ट, जो कद में बहुत छोटा था लेकिन बहुत ताकतवर था। उसने भी हमारे साथ गद्दारी की और उसका जो हश्र हुआ है, अगर तुम दोनों को बताऊं तो तुम दोनों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। ग्रेट फ्यूमांचो, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हम आपसे गद्दारी नहीं करेंगे। ग्रेट फ्यूमांचो को मजा आ गया। जाओ, देश का चप्पा चप्पा छान मारो। जहां भी जूनियर जी नाम का लड़का दिखाई दे, उससे ग्रहण का थोड़ा हासिल करके उसे जिंदा हमारे पास लाओ। जिंदा, जिंदा। जो हुक्म ग्रेट फ्यूमांचो। चिंकारा। हाँ, फ्यूमांचो को मजा आ गया। मजा आ गया फ्यूमांचो को। मेरे रास्ते से हटाए। मजा आ गया बोबो, मजा आ गया। बोलो, मजा आया? आज हम बहुत खुश हैं और इस खुशी के मौके पर हम सोच रहे हैं तुम्हें आजादी दे दें, क्योंकि तुमने हमारी बहुत सेवा की थी। सेवा की थी ना? ऐसे क्या देख रहा है मूर्ख? ऐसे क्या देख रहा है? तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं है? फिमांशु जो बोलता है वही करता है, जो सोचता है वही करता है, इसलिए फिमांशु ग्रेट है। तुम्हें याद है हमने तुम्हें पहले भी एक जीवन दान दिया था? हाँ, मुझे याद है, सब कुछ याद है। हाँ, तो आज भी एक बार फिर मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। सच? बिल्कुल सच। पर मेरी एक शर्त है। मुझे ग्रेट फ्यूमांचो की हर शर्त मंजूर है। मजा आ गया बोबो, मजा आ गया। ये हुई ना बात। बोबो, तुम्हें मेरी एक नई शक्ति के साथ युद्ध करना होगा। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हें वापस, और अगर तुम हार गए, तुम तो जानते हो हमारे यहाँ हार शब्द का कोई मतलब नहीं है। मुझ में अब भी सारी शक्तियां मौजूद है। बताइए मुझे किससे युद्ध करना है, मुझे किससे लड़ना है? ये हुई ना बात। वाह बोबो वाह। चिन 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 चिंकारा, चिंकारा। तो ये है आपकी नई शक्ति? हाँ बबो, ये काल कलंदर हमारी नई शक्ति है। तुम्हें इसी के साथ युद्ध करना है। ये काल कलंदर आपके सबक बोबो के सामने 4 पल भर भी नहीं टिक पाएगा। मैं इसे मार डालूंगा। ग्रेट फिमांचो, कौन है ये पंछी पिंजरे में जो मुझे देखकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है?
ये भी तवक्कल? ये तो मेरे एक ही वार में हवा में तिनके की तरह उड़ जाएगा। अरे जा सलंतर, मैं तो तुझे महाकाल के मुंह में पहुंचाकर ही दम लूंगा। ग्रेट हिमांशु, इस चूहे को पिंजरे में से बाहर निकालो, मैं इसे मार कर ही दम लूंगा। मजा आ गया गोगा, मजा आ गया। उधर कैटी और नगीना बहुत जल्द प्रलय मचाएंगे और इधर इन दो शक्तियों का मौत का खेल देखकर हम अपना मनोरंजन करेंगे। मौत का खेल। मजा आ गया गोगा, मजा आ गया। मालिक ग्रेट फ्यूमांचो के हुक्म का पालन हर हाल में करना होगा, जिसके लिए हम कपटेश्वर चिंकारा से वचनबद्ध हैं। हाँ कैटी, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन कैटी, हमें ये ग्रहाणु का टुकड़ा किसी जूनियर जी से हासिल करना है। वो भी तो कोई आम इंसान नहीं होगा। हाँ, वो तो है। जिसके पास इतना शक्तिशाली ग्रहाणु का टुकड़ा है, उसके पास और भी तो शक्तियाँ हो सकती हैं। इसलिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। लेकिन कैटी, हम जूनियर जी को ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास उसकी कोई पहचान भी नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, हमें अपने छल, बल और कपट से उसको पहचानना ही है। ऐसा करते हैं कि हम अलग अलग दिशाओं में जाकर उसे ढूंढते हैं। तुम उस दिशा में जाकर ढूंढो और मैं उस दिशा में जाती हूँ। ओके? ओके, डन। चिंकारा। चिंकारा। अब और कितना चलाओगे गौरव? चलते चलते मुझे भी थकान होने लगी है और तुम हो कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। बुझो, तुम्हारी बस ये बात खराब है, हर बात में सवाल शुरू कर देते हो। तुम्हें पता है, जितना चलेंगे उतनी टांगे मजबूत होगी। अच्छे हेल्थ के लिए चलना बहुत जरूरी है। वो तो मैं भी समझता हूँ, पर भूखे पेट तो भजन भी नहीं निकलता मुझसे। सुबह से कुछ भी पेट में नहीं पड़ा है आज, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है गौरव। क्यों बुझो? मैंने कहा था तुम्हें भूखा रहने को, जो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। देखो दोस्त, ना तुम चाची का कहा टालते, ना चाची तुम्हें खाना देने से मना करती और ना मैं भूखा रहता। चाची ने खाना मुझे देने से मना किया है, तुम्हें नहीं। अरे चाची मुझे खाना देती कब थी जो मना करेगी? ये तो अपने तेरी दोस्ती निभाई है, पर अब और नहीं सहा जाता। उस्ताद, मेरे खाने का इंतजाम तो हो गया,
कहो तो तुम्हारे लिए भी कुछ लेता आऊं। बुझो, मुझे दूर दूर तक कोई होटल या ढाबा नजर नहीं आ रहा। पर मुझे तो नजर आ रहा है उस्ताद, वो देखो कचरे का डब्बा, बहुत माल है उसमें खाने का, लाऊं क्या? छी बुझो, तुम ऐसे बात करते हुए शर्म नहीं आती? तुम क्या भूख से इतने मरे जा रहे हो? सॉरी उस्ताद, माफ कर दो, मैं जाकर तुम्हारे लिए 5 स्टार होटल से खाना उठा कर लाता हूँ, वो तो चलेगा ना? अब तो साहिबान मेहरबान कदरदान, जो सांप जो है अफ्रीका के जंगलन को सांप है, जाको काटो पानी नहीं मांगतो। एक बार काट ले तो हॉस्पिटल तक पहुंचने की फुर्सत नहीं मिली। क्या बात, बच्चा लोग जोर से बजाओ सन। क्या बात, खेल दिखाई दे दो भाई। अरे बुझो, देखो सांप का खेल, चल देखेंगे, बहुत मजा आएगा। ना उस्ताद, मुझे तो खाने में इंटरेस्ट है, सांप सपेरे के खेल में नहीं। ठीक है, मैं खेल दिखूंगा, तू जा जाना जा। जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। भैया ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।